हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल माइनस प्लस। दोस्तों, यहाँ मैथ से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज़ बड़ी सरलता से बताई जाती है, तो अभी सब्सक्राइब करें माइनस प्लस को और बन जाए माइनस प्लस परिवार का एक खास सदस्य। स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 दोनों करने वाले हैं। तो ये जो है अपना एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसको देखिए, अगर आपके पास बुक है तो चौथा जो एग्जाम्पल है उसको पढ़िए। वैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन है क्या। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया क्या गया है, tan A बराबर 1। tan A जो है 1 के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। और प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है और ये दिया गया है। ठीक, अब चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अप्रोच देखिए किस तरह से क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले देखिए, जो दिया गया है उसी के सहारे हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिया क्या गया है, tan A बराबर 1। तो एक चीज यहाँ पे गौर करिए। सबसे पहले जो हमें गौर करना चाहिए, ये देखिए एंगल कौन सा लिया गया है, A। ये वाला एंगल लिया गया है, इस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना पड़ेगा। ध्यान से वीडियो को देखते जाइए बिना स्किप किए हुए। ठीक है, अब देखिए इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो ये देखिए 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। ये हो गया कर्ण, डिनोट कौन चीज से करते हैं, एस से। ठीक है, और जिस एंगल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिस एंगल से क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है, उस एंगल के सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो बचा हुआ क्या होगा, आधार होगा। आधार यानी कि बेस, बेस। ठीक है, बी से डिनोट करते हैं इसको। अब चलिए सबसे पहला काम जो था वो हमने कर लिया, कर्ण, लंब, आधार को आइडेंटिफाई कर लिया सही सही से। अब क्या करते हैं वो देखिए, tan A हम लोगों को पता है, tan A जो है वो मालूम है, कितना दिया गया है, 1। अब एक चीज देखिए, tan थीटा का यानी कि tan A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, P बटे B, मतलब P बटे B, P अपॉन B। और यहाँ पर P यानी लंब क्या है, BC लंब है, और आधार क्या है, AB आधार है। तो अब देखिए BC अपॉन AB बराबर 1 दिया गया है। BC अपॉन AB बराबर कितना दिया गया है, 1। कहाँ दिया गया है, क्वेश्चन में। यानी देखिए tan A बराबर 1 दिया गया है, tan A को BC अपॉन AB लिख सकते हैं, और उतना किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। अगर BC अपॉन AB 1 के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि BC और AB दोनों बराबर है। BC और AB दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर होगा तभी ना 1 आएगा। मान लीजिए BC बराबर 4 है, AB बराबर 4 है, तब ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। या AB बराबर 5, BC बराबर 5, AB बराबर 5, तब कैंसिल होके 1 हो जाएगा। मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये पता चलता है क्वेश्चन से। अब चलिए, अब देखिए इसको हटाते हैं यहाँ से। अब हमको ये बात तो पता चल गया कि BC और AB दोनों बराबर है, लेकिन कितना है एग्जैक्टली, है कितना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितना ये पता नहीं है। तो चलिए कुछ मान लेते हैं। सपोज दैट देखिए BC इक्वल टू AB, और बराबर किसके मान लेते हैं, मान लीजिए K। ठीक है, BC बराबर AB है, और कितना है बराबर K। पता नहीं है कितना है, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, कितना भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। भुजा की लंबाई है इसलिए पॉजिटिव ही होगा, और कितना भी हो सकता है इसलिए K मान लेते हैं। अब देखिए BC AB K है, मतलब लंब और आधार की लंबाई K है। अब हम लोग इसके सहायता से निकालेंगे हाइपोटेनियस कर्ण पता करेंगे। और कर्ण हम लोग कैसे निकालते हैं, H इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए P भी K है, B भी K है, दोनों तो बराबर ही है, तो K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 2K स्क्वायर। अब देखिए H बराबर कितना आ गया, K एक बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर सेपरेट करके लिख लेते हैं, P हम
k मान चुके हैं, b जो है वो भी हम k मान चुके हैं, और h जो हम लोग पता किए हैं अभी वो कितना आया k√2, k√2। ठीक है, p k है, b k है, h कितना है k√2, ये हम लोगों के पास आ गया। अब चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को प्रूव क्या करना है वो देखिए। 2 sin a cos a, तो सबसे पहले sin a का जो वैल्यू है वो पता करिए। sin a इज इक्वल टू sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h। ठीक है, p कितना है हमारे पास k, और h कितना है हमारे पास k√2, तो ये k कैंसिल हो गया, बच कितना गया 1/√2। तो sin a का जो मान है वो आ गया 1/√2। इसी तरह से अब cos a का मान निकालिए। cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, b कितना है हमारे पास k, h कितना है k√2, k कैंसिल हो गया, बच कितना गया हमारे पास 1/√2। तो cos a का जो वैल्यू है वो भी आ गया 1/√2। ठीक है, देखिए ये हो गया sin a का वैल्यू, ये हो गया cos a का वैल्यू, जो कि दोनों बराबर है। अब देखिए हम लोग को प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है वो चीज यहां पे देख लेते हैं। 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे तो एक आना चाहिए, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो 2 इंटू साइन ए का मान कितना है हमारे पास 1/√2, और cos a का जो वैल्यू है वो कितना है 1/√2। तो ये आ गया, देखिए ऊपर वाले 2 मल्टीप्लाई विद 1 और फिर मल्टीप्लाई विद 1, तो 2 ऊपर में आ गया, और नीचे में देखिए √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, और ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, जो कि इसके बराबर है। प्रूव हो गया। तो इस तरह से इसको प्रूव किया जाएगा। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए अब अगला एग्जाम्पल करते हैं और उसको देखते हैं कि उसमें क्या है। जो आखिरी एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5, वो अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल हम लोगों ने किया है एक वीडियो में केवल एक एग्जाम्पल अभी कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनिशियल है ट्रिग्नोमेट्री, आप लोग शुरुआत पहली बार देख रहे हो उसको, तो इसलिए है कि अभी धीरे धीरे इसको करते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में अगला एग्जाम्पल करेंगे, जो कि कल आएगी वीडियो। और एक बार टेकमेंट ऐप पर जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके ज्वाइन कर ले वहाँ पे, क्लास के नोट्स के लिए, डॉट जो होता है वो क्लियर करने के लिए, बाकी सारी चीज़ जो भी है उसके लिए टेकमेंट ऐप पर ज्वाइन कर ले, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और जो क्वेश्चन पूछते हो आप लोग डाउट, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है और जो पूछते हैं डाउट अपना, तो देखिए आप दिन में कभी भी पूछिए, आपको रात के 8 बजे से पहले हम उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। ठीक है, मान लीजिए आप कभी 11 बजे पूछते हो, कभी 10 बजे, कभी 12-1, मतलब हमेशा हम वहाँ पर तो रहते नहीं है कि जिस वक्त आप भेजिए डॉट और उसी वक्त हम उसको सॉल्व करके भेजें। तो आप भर दिन में कभी भी भेजिए, या कभी 24 घंटा में कभी भी भेजिए, हम रात के 8 बजे से पहले उसको सॉल्व करके भेजेंगे। ठीक है, और जो आप डॉट पूछते हो वो आप कोशिश करिए कि जो चैप्टर अभी चल रहा है, या मान लीजिए अभी क्लास 10th का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं, तो क्लास 10th के मैथमेटिक्स से कहीं से भी पूछिए। ठीक है, और ज़्यादातर कोशिश करिए कि वो मैथ से ही रिलेटिव हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।